अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल। और मैं करती हूं डेली के व्लॉग्स आपके साथ शेयर, अपनी डेली रूटीन। और ज़्यादातर मेरी जो रूटीन है वो किचन में ही गुजर जाती है। सुबह किचन से होती है और रात किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी भी ऐसी ही गुजरती होगी, लेकिन एक दूसरे को देखकर हमें ज़रूर कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर मिलती होगी। ठीक है, तो गर्मियों के दिन बहुत ही तवील चल रहे हैं और इस दफ़ा की गर्मियों ने जो है वो ऐसा जोर आजमाई की है कि बस मैं क्या बताऊं आपको कि इस दफा जो गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी तो है लेकिन जो हब्स की तरफ मौसम जा रहा है ना, वो बहुत बुरे तरीके से जा रहा है। और यकीन कीजिए कि एक वक्त में तो इंसान को कब्र याद आना शुरू हो जाती है कि भाई कब्र में हम लोगों का क्या होगा अगर जरा सा भी पंखा बंद हो जाता है, जरा सी भी लाइट चली जाती है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, सही सलामत बैठे हुए हैं और पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। और उन लोगों के लिए दुआ करें जो बेचारे बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और मेहनत मजदूरी से मुझे याद आया कि ये जो व्लॉग बनाना ना, ये भी बड़ा मेहनत मजदूरी का काम है। यकीन कीजिए मैं ये समझती थी भाई कैमरा उठाया, माइक लगाया और जी शुरू हो गए। अभी तो मैं विदाउट माइक के जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे वॉइस की रिकॉर्डिंग है वो सही भी है कि नहीं। ये कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि मेरी वॉइस की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल फुल टाइम जॉब है, क्योंकि आजकल जॉब्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में। आप चाहे बाहर से ही अपनी लेकर आ जाए ना एक्सपीरियंस, बाहर का भी, बाहर मुमालिक का मैं बात कर रही हूँ, जो बाहर कंट्रीज में आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर भी आ जाएंगे ना, यहाँ पर आपको रत्ती बराबर भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी जॉब के हवाले से। ठीक है जी, ख़ास कर टीचर्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आप टीचिंग लेवल पे, जो ख़वातीन टीचिंग लेवल पे जॉब करना चाहती हैं, 12,000 20,000 उनको दिए जाते हैं। आप यकीन कीजिए एक स्कूल में मैंने जो है जाकर अप्लाई किया, ये हमारे एरिया में वो स्कूल है, वहाँ जाके मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उन्होंने जब मुझे सैलरी ऑफ़र की है, यकीन करेंगे आप वो मुझे सैलरी क्या ऑफ़र की है, 26,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे सैलरी ऑफ़र की है। और जबकि मैंने मेरे पास बाहर के स्कूल का एक्सपीरियंस लेटर है, सब कुछ हर चीज़ है, लेकिन यहाँ के स्कूल्स में ना ये बड़ी एक चीज़ है कि वो इस चीज़ को लेकर एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि भाई ये ज़्यादा वाली आ गई है, ये पढ़ी लिखी ज़्यादा आ गई है, हमसे ज़्यादा आ गई है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आ गई है, तो क्यों हम इसको रखें और इतने पे क्यों दें। 26,000 उन्होंने मुझे दी। थोड़े ही दिनों के बाद जो है वो ईद आ गई और ईद पर जो है मुझे मासी की शदीद अशद ज़रूरत थी। ठीक है जी, मैंने गेट के ऊपर खड़े होकर जो जो गोश्त लेने के लिए आ रहा था ना, उसको मैंने बुला बुला के पूछा कि कोई मासी है तो मुझे बताओ, उसको हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जी एक अम्मा जी आई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी काम करती है, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो इसी स्कूल में भी काम करती है, फलाने स्कूल में। और उसी स्कूल का नाम उन्होंने बताया जिस स्कूल में मैं जॉब के लिए गई थी। ठीक है, खैर वो अपनी बेटी को लेकर आ गई। वो जब बेटी उनकी आई है तो वो काम करती थी आया का, ठीक है, वहां पर। और आया का वो काम करती है और उससे मैंने जब उससे सैलरी पूछी कि तुम्हारी सैलरी कितनी है दे रहे ये लोग स्कूल वाले, तो उसने मुझे कहा अब आपके चारों तबक रोशन होने वाले, जो मैं आपको सैलरी बताने लगी हूँ। एक आया की स्कूल में, एक स्कूल में आया की सैलरी 22,000 रुपीज़ है और उसी स्कूल में एक टीचर की सैलरी है 26,000, 4,000 रुपए का डिफरेंस है। बताएं आप मुझे कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में किस लेवल पर है, किस लेवल पर आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। यहाँ पर फीस के नाम पर इतने इतने हज़ारों रुपए लिए जा रहे हैं, मगर जो असल मुअल्लिम है, ठीक है, जो इल्म फराहम कर रहा है, जो सबसे बड़ी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को ग्रोथ दे रहा है, ठीक है, जो आगे बढ़ा रहा है इस मुआशरे को, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने इतने इतने स्कूल्स में यहाँ अप्लाई किया और सब ने, और अच्छा जी वहाँ की जो मैडम है ना वो मुझे बता रही कि जी मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है। इतना अनप्रोफेशनल आपका एटीट्यूड कैसे हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय के साथ कि आप अभी एक एम्प्लॉय आप रखने जा रहे हैं और आप अपनी सैलरी भी डिस्कस कर रहे हैं और उसको आप ऐसी सैलरी दे रहे हैं कि जो आया की सैलरी के बराबर है। तो खैर मैंने तो 4 दिन वहाँ पर जॉब की और जॉब भी क्या
क्या की 4 दिन मैंने बस काम किया, उनका एटीट्यूड देखा, उन्होंने काम मुझसे ऐसे लिया जैसे गधे घोड़ों के साथ काम लेते हैं। खैर उन्होंने मुझसे काम जो लिया मैंने उनको करके दिया ईमानदारी से और मैं वापस आ गई बगैर कुछ कहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी हाई होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर अम्मी का बीपी चेक कर रही हूँ और इस वक्त बोलते बोलते मेरा भी बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ हुआ है। तो यहाँ पर बीपी चेक करना अम्मी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका बीपी जब कम होगा तभी प्रोसीजर हो सकता है, अदरवाइज उनका प्रोसीजर नहीं हो सकता। बीपी और शुगर को तो वो मेंटेन कर रही हैं, लेकिन बीपी को मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल है। यकीन कीजिए कि जो लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, और किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे मेरी मदर की जो है वो आंखों पे इफ़ेक्ट किया था, ठीक है, किसी की किडनी पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो शुगर जो है वो बड़ी ही ऐसी चीज़ है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सो फाइनली जो है वो मैं किचन में आ गई थी। किचन में आते ही जो है मैंने पुलाव की तैयारी की। बिरयानी और पुलाव मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ, बस टमाटर डालने का फ़र्क रहता है। अच्छा जी, आज जो है वो पुलाव मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना सिखा रही हूँ। प्रेशर कुकर में कितने मिनट में आपने चिकन को रखना है, ठीक है, लगाना है। क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा है और कुछ लोगों ने मुझसे ये बात भी की है कि हमारी तो बोटियां टूट जाती हैं, आपकी बोटियां कैसे सलामत रहती हैं। ठीक है, वो ऐसे सलामत रहती हैं कि देख लीजिएगा। यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, ठीक है, और ये क्रश्ड रेड चिली है, ठीक है, नमक है और ज़ीरा है, इसके साथ लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है। तेज़पात लूँगी मैं इसमें, ठीक है, और 2-3 इलायचियाँ लूँगी। और सौंफ का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है पुलाव में, क्योंकि यही इसकी जान है, इसी से आएगी खुशबुएँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। जो लोग सौंफ नहीं डालते हैं वो बिल्कुल ही गलत करते हैं। सौंफ जो है वो लाजमी जाती है। अगर आप उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तानी तरीके से जो है ऑथेंटिक रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है पुलाव की, और इसी तरीके से पुलाव जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। मैं इसी तरीके से पुलाव बनाती हूँ, इसी तरीके से जो है वो बिरयानी बनाती हूँ, और इसी तरीके से मैं दावतों में भी बनाती हूँ। यकीन करें कि अगर आपने ये वाली पुलाव सीख ली तो आप झटपट आधे घंटे के अंदर अंदर पुलाव रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेहमान आए हुए होते हैं ना, तो फिर पता नहीं होता कि उनके पास टाइम नहीं होता मेहमानों के पास ज़्यादा देर बैठने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम होता है कि आप उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। वो आप इस तरह से रोक सकते हैं। इसमें आप ये वाले मसाले डाल, और मैं ना पीस के नहीं डालती मसाले, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, ये सारे पोटली बना के भी नहीं डालती मैं, इसलिए क्योंकि पोटली बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये बिरयानी या पुलाव में मसाले नज़र नहीं आ रहे, उसमें रौनक ही नहीं आती। होता है ना, काले भी आ रहे हैं, लाल भी आ रहा है नज़र, पीला भी आ रहा है नज़र, ठीक है, और लौंगे भी नज़र आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के इसकी खूबसूरती को इन्हांस करती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी थी ऑयल के साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला, और फिर मैं डालूंगी इसमें चिकन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं देगची पर। इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये होता है ताकि जो हड्डियों की स्मेल है, उसमें हड्डी में से जो ब्लड निकल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, और स्मेल भी नहीं आती है आपके चिकन में से जब आप खा रहे होते हैं, सही है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि नमक आपने डाला है तो नमक भी इसके अंदर लगकर वो साथ ही उसके अंदर चिपक जाएगा, ठीक है। अब आपने डालनी है प्याज मेन इंग्रेडिएंट है इसका पुलाव का। इससे जो है नरमाहट आती है चिकन के अंदर, चिकन की बोटी नरम रहती है, ठीक है। अब ये सारे मसाले जो मैंने प्लेट में निकाल के आपको दिखाए थे वो सब मसाले इसी के अंदर डाल देने हैं। बस इसी में आपने मसाले डालने हैं। आपने चावलों के साथ कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ आपने नमक डालना होगा अगर कम होगा। पानी डालें, जितनी आपको यखनी रिक्वायर्ड है चावलों के हिसाब से उतनी आपने इसमें डालना है। और जस्ट 3 मिनट के लिए आपने घड़ी की टिक टिक के ऊपर गौर करनी है। सिर्फ 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। प्रेशर जब बोलना शुरू हो जाए उस वक्त से लेकर आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है टमाटर आए हुए थे, लाल लाल टमाटर मैं निकाल रही थी यहाँ से, और मैं टमाटर की बनाने लगी हूँ चटनी। ये भी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। मैं हमेशा पुलाव के साथ ये वाली टमाटर की चटनी जो है वो ज़रूर बनाती हूँ।
हूँ। इस टमाटर की चटनी को अगर आप फ्राइज़ के साथ खाएंगे, आप नगेट्स के साथ खाएंगे, आप KFC वाले चिकन जैसा बनता है या अलबेक का चिकन बनता है उसके साथ खाएंगे, तो आपने कहना है कि ये रेसिपी मैंने बिल्कुल अलबेक के वाला जो रेड सॉस मिलती है ना, उसकी गार्लिक सॉस जो मिलती है, रेड गार्लिक सॉस जो मिलती है, चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, उसके साथ ये जाती है। ठीक है, तो खैर इसमें मैंने 4 टमाटर डाले हैं, 3 टमाटर इनके जा रहे हैं मैंने डाल के, और इसके अंदर 6-8 मैं डाल दूंगी ये इस तरह से लहसुन की कलियां, और साथ ही डाल दूंगी नमक, इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, आप वो जो गोल मिर्चें होती हैं ना वो भी डाल सकते हैं, लंबी वाली जो रेड मिर्चें होती हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल डालना है, ऑयल से इसकी पेस्ट बनने में आसानी रहेगी, और मैंने इसके अंदर डाला है विनेगर, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल मायोनीज जैसा बनता है। ठीक है, जितना आपने, अब मेरे पास जो टमाटर थे ना काफ़ी जूसी थे, तो वो ज़रा सा जो है ये हो गए थे, इन्होंने बहुत लिक्विड ही कर दिया था इसको। ठीक है, लेकिन ये लिक्विड ही नहीं होती है, ऐसा ये बिल्कुल मायोनीज जैसी बनती है, तो लेकिन ये भी परफेक्ट बनी है। ठीक है, इस तरीके से ही आपने बनाना है, और इस पुलाव के साथ आपने ये खाना है। देखिएगा कितना मज़ेदार बनता है, और ये आप हर दफ़ा अपनी जार बना बना के जो है ना फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन ये चल सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब एक देगची में मैंने ले लिया है ऑयल, ऑयल आप कम रखें क्योंकि ऑयल हमने यखनी में भी डाला है। ठीक है, ये प्याज अलग से मैंने, बड़ा साइज़ का प्याज था उसको मैंने बारीक कट करके इस तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई अगर आपको जल्दी करना है तो इसमें नमक शामिल करके और फिर आप फ्राई करें, इक्वल फ्राई होगा। ठीक है, मैंने अभी नमक नहीं डाला था तो इसलिए ये इस तरीके से कुछ जगह से वाइट था, कुछ जगह से जो है वो ब्राउन था। बहरहाल ये भी चल जाएगी, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए मैं डालती हूँ, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से ये साइड पे रख देनी है, ठंडी हो जाएगी तो क्रिस्पी हो जाएगी। थोड़ी सी प्याज मैंने छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इस तरह से डालनी है, इसको अधगला ही करना है, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको ब्राउन नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। साथ ही इसके अंदर अदरक और लहसुन का हम पेस्ट शामिल कर देंगे। अब जो है यखनी में से सारी बोटियां निकाल कर आपने इसमें डालनी है और उसी तरीके से भूनना है जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है जी, तो व्लॉग बनाते बनाते ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। वो ये हो जाती है कि मेरा कैमरा इधर से उधर हिल जाता है। ठीक है, नया नया शौक है ना अभी व्लॉगिंग का, इस वजह से। अल्लाह करे ये शौक हमेशा बरकरार रहे। तो खैर जी, मैंने जो है इसमें यखनी भी डाल दी है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमेशा आप उबलते हुए पानी में ही डालें, यानी कि यखनी में, उससे फ्लेवर ज़्यादा आएगा। तो इस पॉइंट पे आपने डालना है केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस। ठीक है, एसेंस जो है वो ज़्यादा उसकी पावर होती है, तो आपने उसकी जस्ट ड्रॉप डालना है, और एसेंस जो है वो 2-3 स्पून आप डालना है चावल डाल के। और फिर उसके बाद इसमें डाल देना है आपने विनेगर। विनेगर तो मैं लाजमी डालती हूँ। इससे क्या होता है, विनेगर डालें या फिर लेमन डालें, इससे क्या होता है, एक तो अगर आपने नमक डाला हुआ है और कम डल गया है आपसे, तो ये इन्हांस कर देगा नमक को। ठीक है जी, और दूसरा ये है कि ये चावलों को जुड़ने से भी बचाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने खोल के इसको बनाया था, थोड़ा सा ढका था, फिर खोल के बनाया, और फिर मैंने इसमें जब इस तरह से मॉइस्चर रह गया तो फिर इसको मैंने रख दिया दम पर। आप देखें इसमें मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा होगा, बबलिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोग कहेंगे कि ये बिरयानी बनाती है कि पुलाव बनाती है। भाई हमारे यहाँ पुलाव बनता ही ऐसे है। ठीक है, जो पुलाव है ना वो बनता ही ऐसा है। कोई भी वाइट किस्म का पुलाव नहीं खाता, बगैर कलर वाला पुलाव कोई खाता ही नहीं है। ठीक है जी, तो यही पुलाव इसी तरीके से खाया जाता है, और इसको दम पे अच्छे तरीके से लगाना है। फॉइल पेपर से अगर आप इसको दम पे लगाते हैं इस तरीके से जैसे मैंने बंद किया है, देख लें कैसे बंद करके मैं उठा रही हूँ, और ये अच्छा दम आता है। ठीक है, अगर आप कपड़े से दम लगा रहे हैं तो वो भी ओके, लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छा दम आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त और खिले खिले से चावल रेडी होते हैं। ठीक है, नीचे भी नहीं लगते हैं। अगर मॉइस्चर होता है ना चावलों में और फिर आप दम पे रखते हैं तो आपके चावल कभी भी नीचे को नहीं लगेंगे। ठीक है, इस तरह से अब आपने खोल लेना है, चूल्हा नीचे से बंद कर देना है, और थोड़ी देर रखकर, मैंने आपको दिखाया नहीं है कि थोड़ी देर रखकर मैंने रखा था थोड़ी देर, फिर इसकी हीट निकल गई तो फिर मैंने इसको निकाला है प्लेट में। और यहाँ पर जी आपको दिखाने के लिए जो है वो मैंने अपने छोटे छोटे जो है वो गमले भी रख दिए हैं। ठीक है, गमले कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, फ्लावर्स भी रख दिए हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि मेरी वीडियो अच्छी आ जाए। लाइक एंड फॉलो लाजमी करें, मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।